जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु। दोस्तों, माताओं, प्रभु जी, कैसे हैं आप सब। और आज है 30 जून। आज महाप्रभु अपने मौसी के यहाँ, अपने जन्म वेदी में, जहाँ पे उनका निर्माण किया गया था, जहाँ पे वो जन्म लिए थे, वहाँ पहुँच चुके हैं। और आज ये मैं बता दूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा, ये मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रहा। स्कंद पुराण में ये वर्णित है, लिखी गई है कि अगर आप आज एक बार भी महाप्रभु के दर्शन कर लेते हैं, उनके श्रीमुख के दर्शन कर लेते हैं, तो आप 10 साल में रोज़ अगर श्री मंदिर में आप दर्शन करते हैं, जगन्नाथपुरी में आप दर्शन करते हैं, उसका फल आपको इसी एक दिन में मिल जाएगा। जाइए जाइए, दर्शन कीजिए आप गुंडीचा मंदिर में, मासी के यहाँ। और अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो ये भी वर्णित है स्कंद पुराण में कि आप अगर मन से भी दर्शन करें, क्योंकि महाप्रभु तो भाव के, मन के वो भगवान हैं, तो अगर आप मन से भी सोच लें तो आपको वही फल मिलेगा जो सारे भक्तों को मिलेगा जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, आज क्या क्या होने वाली है, क्या क्या रस्म होगी, क्या क्या नीतिकांति होगी, सब मेरे पास है। तो पहले अधर पोछा जाएगा। अधर पोछा नीति होती है महाप्रभु की। अधर पोछा का मतलब होता है अधर यानी कि होठ, और होठ को साफ किया जाएगा, क्योंकि महाप्रभु जब रथ यात्रा में निकले थे, रथ में थे, और जब रथ में वो आ रहे थे उससे पहले उन्होंने प्रसाद पाया था। क्या क्या पाया था उसमें? खिचड़ी पाई थी, सारे जितने भी तरकारी, सब्ज़ी, खीर, वो सब पाए थे, खजा वगैरह पाए थे। उसके ऊपर उन्होंने पान खाया था और बहुत सारे शरबत पिए थे। रास्ते में उनको बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। उनके बहुत सारे मासी के यहाँ से, किसी देवी के यहाँ से, किसी देवता के यहाँ से मिला था, वो रुक रुक के आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें उनको मिली थी। तो अब जब महाप्रभु आएंगे तो उनको कहा जाएगा कि आप अपना अधर यानी कि होंठ पहुँच लीजिए महाप्रभु, आपको दूसरा प्रसाद फिर पाना है, नया प्रसाद। अब अन्न प्रसाद पाएंगे ना महाप्रभु। तो इसको कहते हैं आड़प मंडप। आड़प मंडप में पहली बार आड़प विजय हो रहा है, और इस आड़प मंडप में उनको आड़प महाप्रसाद पवाया जाएगा। तो पहले होंठ तो पोंछ लीजिए, दांत तो साफ कर लीजिए महाप्रभु, तो उनको होंठ पोंछा जाता है उनका अच्छी तरीके से। इसको बोलते हैं अधर पोछा, अधर पोछा नीति। उसके बाद होगा बनक लागी। बनक लागी मतलब ये होता है महाप्रभु जी का, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मेकअप। जी हाँ, ये गुप्त नीति होती है, इस वक्त कोई नहीं अंदर जा सकता। 4 घंटे की नीति होती है। उनका एकदम श्रृंगार किया जाएगा, क्योंकि महाप्रभु जब आए थे रथ में तो पसीना और ये एकदम थकान सी होकर उनका चेहरा एकदम मुरझाया गया था। आप सभी ने देखा है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, चेहरा एकदम मुरझाया गया था। लेकिन इस मेकअप के बाद, 4 घंटे के इस दिव्य मेकअप के बाद, इसको कहते हैं बनक लागी, क्योंकि वन के जितने भी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक जैविक मेकअप चीज़ें हैं, वो सारी लगाई जाएंगी। उनमें कुछ चीज़ें जो पंडे पुजारियों ने, सेवायतों ने, देवतापतियों ने बता दिया है। एक होता है कस्तूरी, दूसरा होता है हिंगुल। हिंगुल इसको उड़िया में हमारे बोलते हैं, जो लाल कलर का उनके होठ पे लगता है ना, हाँ, जैसे लिपस्टिक होती है लगाते हैं सब, लेकिन यहाँ महाप्रभु लगाते हैं हिंगुल, जो लाल कलर का होता है। फिर लगा जाएगा केसर, लगाया जाएगा, फिर हरताल लगाया जाएगा जो काले कलर का होता है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। और कैसे किया जाता है, और एक अंधेरे कमरे में किया जाता है, उसी आड़प मंडप के अंदर। वो किसी को देखने का इजाज़त उनको नहीं, इजाज़त किसी को भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाती है, क्योंकि महाप्रभु ने खिचड़ी और सारे प्रसाद पाए थे, पान भी खाया था, तो उनका हो गया अधर पोछा जाएगा। आगे आगे, और कल होगी असली खेल। कल होगा असली खेल। कल माँ महालक्ष्मी आएंगी श्री मंदिर से अपने अष्टवेतालों के साथ, और देखें कि ये तो वृंदावन है, ये मासी के यहाँ तो वृंदावन है। राधा श्रीमती राधा रानी के यहाँ साथ जब महाप्रभु लीला कर रहे होंगे, तो अंदर तो घुसेंगे नहीं माँ महालक्ष्मी, अंदर जाएंगे ही नहीं, बाहर से कहेंगे कि अरे मैं महालक्ष्मी हूँ, धन की देवी हूँ। उनका भी तो एटीट्यूड है माँ का, क्या बात है कि एटीट्यूड के साथ कहेंगे रथ को तोड़ दो। और जो अष्ट बेताल होते हैं ना, उनके सेवक, उनको कहेंगे कि रथ को तोड़ दो, साहब को भी तो पता चले कि कौन आए थे। तो जब रथ को तोड़ देते हैं, तो महाप्रभु सुबह जब आते हैं, दांत घिसते दांतुन करते भी देखते हैं कि टूट गया है। फिर वो दाऊ जी को जाकर बोलते हैं, दाऊ जी हमें चलना चाहिए, लक्ष्मी आई थी, रथ को उसने गुस्से में थोड़ा तोड़ दिया है। तब वो निकलते हैं बाहुड़ा यात्रा की तरफ, उल्टा जिसको कहते हैं बाहुड़ा यात्रा में। खैर कल उसकी बात करेंगे हम, लेकिन आज और क्या होना है, बहुत सारी नीतियाँ होनी है। आड़प मंडप में अगर आप दर्शन कर लेते, मैंने बताया था
कि 10 साल अगर आप लगातार शिव मंदिर के यहाँ दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर, एक दिन अगर आप दर्शन कर लेंगे यहाँ पे तो उसी का फल आपको मिल जाएगा। और ये स्कंद पुराण में बनी थे, मैंने कहा था। और यहाँ पे महाप्रभु ने अपना जन्म लिया था। हालांकि महाप्रभु तो अजन्मा है, लेकिन वो लीला दिखाने के लिए, मानवीय लीला दिखाने के लिए वो कहते हैं कि यहाँ पे मैंने जन्म लिया था। और यहाँ पे राजा इंद्रद्युम्न ने, उन्होंने सहस्र अश्वमेध यज्ञ किया था, सहस्र अश्वमेध यज्ञ। और यहाँ पे हमारा नरेंद्र तालाब है। आज के दिन लोग तो रोज़ नहाते हैं, लेकिन आज के दिन जो नहा लेता है ना, उसकी 21 पुश्तें 21 पुश्तें वैकुंठ चली जाती हैं। हाँ, ये स्कंद पुराण में लिखी गई है। देखिए, आज के दिन नहाना है आपको। वाह। और अगर आप जा नहीं पा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो आप मन में ही सोच लीजिए। अगर आप मन में भी सोच लेते हैं कि महाप्रभु के दर्शन मैंने कर लिए हैं, तो जो साक्षात देख रहा है जो भक्त, और आप मन में देख रहे हैं, आपको एग्जैक्ट वही फल मिलेगा, सेम फल, कोई अलग नहीं। ये सोच लीजिए आप। तो जाइए, इंतज़ार मत कीजिए। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो टीवी सेट के साथ जुड़िए। आज आड़प मंडप में आड़प विजय हो रही है, सभी प्रसाद पा रहे हैं। भक्तों के दर्शन तो कर सकते हैं। भक्तों की इतनी भीड़ है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप सब देखिए। और सभी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहते हुए जा रहे हैं। भारत के और पृथ्वी के मतलब विश्व के हर एक प्रांत से आ रहे हैं। कोई बिहारी है, मतलब कोई भोजपुरी है, कोई दिल्ली से आया है, कोई अफ्रीका से आया है। सभी कह रहे हैं कि जय जगन्नाथ, और आज उनके दर्शन मिल जाएं। सभी खुश होकर जा रहे हैं। और आज ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जो पुलिस मेमरान है वो ध्यान दे रही है, जितने भी वॉलंटरी हैं सब ध्यान दे रहे हैं। और पूरी का जो प्रशासन है, एकदम से बैरिकेड लगा दिया गया है, जिगजैग बैरिकेड, मतलब बैरिकेड, और सही तरीके से हो रही है। और जितनी भी अपडेट है मैं देता रहूँगा आपको। आप बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु।